नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। देश के प्रमुख राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को 2000 की किस्त भेज दी गई है। इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ से काफी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सरकार ने राहत के तौर पर इन किसानों को एडवांस में किस्त भेज दी है। अब बाकी देश के किसानों को 21वीं किस्त भेजने की प्लानिंग चल रही है, जो जल्दी पूरी होने वाली है। देश भर के लाखों परिवारों को लंबे समय से इंतजार था कि आखिर बिजली बिल माफी योजना का फायदा कब मिलेगा। अब सरकार ने सभी को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल माफी योजना लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनका पूरा बिजली बिल सरकार ने माफ कर दिया है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं, तो अब आपके पास मौका है तुरंत बिजली बिल माफी योजना लिस्ट चेक करने का। देश भर में बिजली उपभोक्ताओं के मीटर की सटीक जांच एवं रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों द्वारा मीटर रीडर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को घर घर जाकर बिजली मीटर की रीडिंग लेनी होगी और समय पर बिलिंग सुनिश्चित करनी होगी। यदि आप भी बिजली विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई से हर घर का बजट बिगड़ गया है। हर महीने गैस सिलेंडर, राशन और जरूरी सामान की कीमतें बदलती रहती हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान हैं। ऐसे समय में सरकार की नई घोषणाएं कुछ राहत लेकर आई हैं। अक्टूबर महीने से राशन कार्ड, एलपीजी गैस और उज्ज्वला योजना से जुड़े कई बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उन्हें अब सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि कुछ जरूरी घरेलू सामान भी दिया जाएगा। पहले जहां केवल गेहूं और चावल मिलता था, अब उसकी जगह दाल, चीनी और नमक भी शामिल किया गया है। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें एक साथ मिल सकें और उन्हें बाजार की महंगाई से कुछ राहत मिले। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर राजनीतिक दल मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा दिए जाएंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की तरह पूरे देश में SIR कराया जाएगा। TRI 4 परीक्षा में फुल सीट पर बहाली निकालने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना कॉलेज के गेट पर एकजुट हुए। शनिवार को बारिश के बीच धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग मार्च करते हुए CM आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने पटना कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि इस बार NDA में कोई भी बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। इस बार NDA चुनाव लड़ेगा, इसे अलग अलग दलों के रूप में न देखें। दिलीप जायसवाल के इस बयान पर RJD ने तंज कसा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। शनिवार को टीम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ ही बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पटना में शनिवार को निर्वाचन आयोग के साथ हुई बैठक में राजनीतिक पार्टियों ने कई सुझाव दिए, जिसमें कहा गया कि राज्य में छठ पूजा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएं, ताकि मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। इस दौरान RJD सांसद अभय कुशवाहा ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात रखी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन एवं NIT बिहटा कैंपस का लोकार्पण किया। साथ ही PM उषा अभियान के तहत बिहार के 4 विश्वविद्यालयों पटना विश्वविद्यालय, पटना,
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना में नई शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाओं का शिलान्यास किया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में सीटों को लेकर मंथन जारी है। एनडीए के 5 दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम के अलावे छठा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दावेदारी कर रही है और लगातार अपनी ताकत बिहार में दिखा रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने एम फैक्टर यानी महिलाओं पर पूरा फोकस किया है। कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिससे सीधे तौर पर महिलाओं को उससे फायदा मिल रहा है। दूसरी ओर पहले से ही माना जाता है कि महिलाएं बिहार में नीतीश कुमार की कोर वोटर हैं। पढ़िए वैसी कुछ योजनाएं जिसके जरिए एनडीए ने जीत का प्लान बनाया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को आरोप लगाया कि वोट चोरी से बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार बिहार में जमीन चोर भी है। उन्होंने कहा कि राज्य के भागलपुर जिले में अदानी समूह को 1000 एकड़ से अधिक भूमि औने पौने दाम पर बिजली घर परियोजना के लिए दी गई है। एनडीए या महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संभवतः 8 तारीख को अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सहयोगी दल एक साथ बैठकर इस पर फैसला लेंगे। प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश का असर कोसी नदी के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। शनिवार रात 10 बजे तक कोसी का डिस्चार्ज बढ़ते क्रम में 1,41,000 क्यूसेक से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं रविवार सुबह 9 बजे डिस्चार्ज बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब बिहार अव्यवस्था और अराजकता के दौर से गुजर रहा था, तब नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को बहाल किया। आज जो बिहार विकास और समृद्धि के रास्ते पर खड़ा है, उसका श्रेय नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को जाता है। बिहार में मॉनसून ने अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। राज्य में शनिवार 4 अक्टूबर को पूरे साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे अधिक बारिश सिवान जिले में दर्ज की गई, जहां 324.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो इस वर्ष की सबसे बड़ी बारिश रही। बिहार में विधानसभा चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो एक अवार्ड शो का बताया जा रहा है, जहां तेज प्रताप यादव अपने अनोखे देसी लुक और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में लोगों का दिल जीतते दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। कांग्रेस ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा जताया। अशोक गहलोत राजस्थान तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन नेताओं के अनुभव को देखते हुए पार्टी ने बिहार के चुनाव में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। शेखपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान रहे। मूर्ति विसर्जन के नाम पर 24 घंटे से ज्यादा बिजली काटी गई, जिससे घरों में पानी की कमी हो गई और खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। अधिकारियों ने ऊपर से आदेश बताया, पर लोगों का कहना है कि पहले भी विसर्जन होता था, पर इतनी परेशानी नहीं होती थी। पटना में मेट्रो रेल का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। किराया 15 से 30 रुपए तक होगा। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी और हर 20 मिनट में उपलब्ध होगी। सुरक्षा के लिए बीएसएफी के जवान तैनात रहेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में टीम धन और बाहुबल के दुरुपयोग को रोकने के उपायों का आकलन कर रही है। आयोग आयकर विभाग, पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। बिहार में 1952 से अब तक विधानसभा चुनाव 1 से 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान हुआ था। 1980 और 1990 में भी एक ही दिन में मतदान हुआ। राज्य में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव हुए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर में चुनाव से पहले अपने समर्थकों को दावत दी। इस दौरान मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसंघर्ष की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जनता अब इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। बिहार की राजनीति में जाति की जगह वर्ग का महत्व बढ़ता दिख रहा है। सरकारी योजनाओं में महिलाओं, किसानों और पेंशनभोगियों को वर्ग के रूप में संबोधित किया जा रहा है। शिक्षा में मुफ्त योजनाओं और यूनिफॉर्म ने छात्रों के विकास को बढ़ावा दिया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अरवल और औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में बाईपास निर्माण के लिए धन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर अरवल में बाईपास निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपए और दाऊदनगर बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से पटना, अरवल, दाऊदनगर और औरंगाबाद के बीच संपर्क बेहतर होगा। पटना में जनसुराज पार्टी के पहले स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने पार्टी की ईमानदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रशांत किशोर की सोच की सराहना की, जिससे विदेश में भी लोग पार्टी पर ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने गांधी और शास्त्री से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। 125 सीटों के लिए 600 से अधिक नामों पर विचार किया गया। कई विधायकों के टिकट कटने की संभावना है, वहीं कुछ सांसद पुत्रों और हारे हुए सांसदों को भी मौका मिल सकता है। भाजपा में चुनावी रणनीति पर मंथन जारी है। दुर्गा पूजा के बाद बिहार के बाजार दीपावली, धनतेरस और छठ के लिए तैयार हैं। जीएसटी में बदलाव से व्यापारियों में उत्साह है और त्योहारों के दौरान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है। ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में तेजी है। कपड़ा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है, जबकि सर्राफा बाजार में भी वृद्धि हुई है। पटना समेत 17 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका जताई गई है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर में अलीगंज बाईपास से भलजोर तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 1,836 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह सड़क 2 चरणों में बनेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसमें 12 बस स्टैंड और टॉयलेट ब्लॉक होंगे। सरकार का प्रयास है कि कम से कम निजी जमीन का अधिग्रहण हो। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए विशेष बीज विकसित किए हैं। प्लांट फेनोटाइपिक प्रयोगशाला में उच्च रिजोल्यूशन कैमरे और एआई का उपयोग करके पौधों की पत्तियों को स्कैन किया जाता है, जिससे उनकी सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। यह तकनीक बिहार की मिट्टी के लिए सर्वोत्तम किस्मों का चयन करने में मदद करेगी। बिहार न्यूज 200 मीटर तक वाहन से बदमाशों ने घसीटा। ग्रामीणों ने चालक समेत 2 को पकड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस को दोनों को सौंपा गया। भीड़ की जद में आए दोनों बदमाशों की जमकर धुनाई की गई। पुलिस ने बताया कि किशोरी इससे पहले भी भाग चुकी है। दूसरी बार इस तरह की घटना से लोग भी हैरान हैं। सीमांचल की राजनीति में इस बार कई मुद्दे हावी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ रोकने की बात कही है, जिसे बिहार की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है।
वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से वोट चोरी और मतदाता सूची की गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पताही में विमान सेवा शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी। सड़कें चौड़ी होंगी और आवासीय होटल कैफे जैसे उद्योगों का विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विमान सेवा शुरू होने से सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसका वादा किया था। छपरा में लगातार बारिश और तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। जिलाधिकारी अमन समीर ने तेलपा ग्रिड का दौरा कर मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली विभाग को जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए ताकि बुड़कों के पंप सक्रिय हो सकें और जल निकासी शुरू हो सके। जिला प्रशासन का कहना है कि अगले 2 से 3 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। आरा में निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद भोजपुर जिले में लगभग 38,000 मतदाता कम हो गए हैं। INDIA गठबंधन को 24,000 और NDA को 14,000 मतदाताओं का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट मतदाता सूची के शुद्धिकरण, डुप्लीकेट नाम हटाने और पलायन के कारण हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडियरी कंपनी मदर डेयरी का नाम जरूर सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड के तहत साल 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नोएडा मुख्यालय वाली इस कंपनी ने बिहार में मुंगेर जिले के जमालपुर में एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रही है। करीब 250 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इस प्लांट का कल भूमि पूजन भी हो गया। मुंगेर जिले में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के लिए तेलिया तालाब में 0 माइल गोलंबर बन रहा है। यह पटना खगड़िया और मुंगेर मिर्जा चौकी के बीच कनेक्टिविटी सुधारेगा। पटना भागलपुर जाने वाले 4 लेन का उपयोग कर सकेंगे। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन अप्रैल 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इससे मुंगेर का स्वरूप बदलेगा। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया कि इस चुनाव में कुल 17 नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत बिहार से होगी और बाद में इन्हें देश भर में अपनाया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान को छठ जैसे सामूहिक उत्सव में बदल दें। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिहार में सोने चांदी के रेट में आग लगी हुई है। दाम चढ़ने के कारण सोने चांदी के गहने लोगों की बजट से दूर होते जा रहे हैं। इसके साथ ही बजट पर प्रभाव पड़ने के कारण लोग भारी भरकम नहीं बल्कि लाइट वेट वाले गहने लेना पसंद कर रहे हैं। फिलहाल त्योहारी सीजन में दाम चढ़े हुए हैं। इसके बाद शादी के सीजन की शुरुआत भी होगी। ऐसे में सोने चांदी का दाम बढ़ना लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बिहार चुनाव की तैयारी पर चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की। CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही है। इसके लिए कुमार ने BLO का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि BLO ने अपनी मेहनत से शुद्ध वोटर लिस्ट तैयार किया है। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। किऊल जसीडीह रूट पर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इस रूट पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ ही कई ट्रेन को डायवर्ट भी किया गया। जानकारी के मुताबिक यह व्यवस्था 6 अक्टूबर से 23 नवंबर जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर रविवार को पटना में चुनाव आयोग ECI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य में चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि बिहार में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने SIR को बिहार में सफल बताया और पूरे देश में कराने की बात कही। राज्य सरकार ने रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 102 पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस तबादले में एक उप विकास आयुक्त, 6 जिला परिवहन पदाधिकारी, 4 जिला पंचायत राज पदाधिकारी, एक नगर आयुक्त और एक भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत कई अधिकारियों को बदला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रदीप कुमार झा को किशनगंज का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। पटना के पटना साहिब में
करीब 26,000 साल पुराने मंगल तालाब की सूरत बदलने वाली है। यहां पर नई नई दिलचस्प सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली है। दरअसल करीब 1,405.37 लाख रुपए से तैयार परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। मंगल तालाब लगभग 25 एकड़ में फैला है। इसके साथ जल्द ही राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से काम शुरू किया जाएगा। पटना दानापुर विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच शुक्रवार को तकिया स्थित मैरिज हॉल में प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की ओर से भव्य चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में जनता और जनप्रतिनिधियों का आमना सामना हुआ, जहां दानापुर की समस्याओं और भविष्य को लेकर तीखी बहसें छिड़ीं। चौपाल में राष्ट्रीय राजनीति से लेकर स्थानीय विकास तक के मुद्दे गूंजे और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। कार्यक्रम में राजद, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, लोजपा सहित निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर सभी दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने थे और जनता ने खुलकर सवाल दागे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक विशाल जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी ने चुनाव से पहले 1 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचकर उनके साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को उम्मीद है कि यह सीधा संवाद उसे विपक्षी महागठबंधन पर बढ़त दिलाएगा। पार्टी इस संपर्क अभियान के जरिए जनता की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उन्हें अगले 5 सालों के लिए अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले एनडीए ने सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी है। रविवार को बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में जदयू नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। इसके बाद वे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी उनके साथ थे। धर्मेंद्र प्रधान ने 28 सितंबर को सीएम नीतीश से भी मुलाकात की थी। डबल इंजन सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उज्ज्वला योजना ने घर की रसोई में धुएं की समस्या को कम किया। नल जल योजना से हर घर में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर मिले। मुफ्त बिजली और पेंशन बढ़ोतरी से बुजुर्ग महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी। इन योजनाओं का प्रभाव केवल जीवन स्तर तक सीमित नहीं रहा। महिलाओं ने महसूस किया कि उनकी जरूरतें और अपेक्षाएं अब राजनीति के केंद्र में हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं, महिला शक्ति ही भारत की असली ताकत है, तो यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन गया है। पटना बिहार में एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई चली। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मंजूरी दे दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से आधार कार्ड को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार और आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण, निवास का प्रमाण या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इलेक्शन कमीशन की 16 सदस्यीय टीम 2 दिनों से पटना में थी। अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों को जवाब दिया। इसी दौरान पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे। इसके जवाब में चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग इस पर जल्द ही निर्णय लेगा। उन्होंने इस मामले पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। हालांकि बिहार की ज्यादातर राजनीतिक दलों ने 1 या 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बिहार के बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ के काम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार के 90,217 बीएलओ ने अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट को सफलतापूर्वक अपडेट किया है। उन्होंने बीएलओ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके प्रयासों ने न केवल मतदाता सूची को दुरुस्त किया, बल्कि पूरे देश के अन्य बीएलओ को भी ये काम करने के लिए प्रेरित किया है। जयपुर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है।
आगामी दिनों में गहलोत बिहार जाकर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी राज्य में मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया हो। आइए जाते हैं अशोक गहलोत को बिहार से पहले किस किस चुनावी राज्य में जिम्मेदारी दी गई और वहां कांग्रेस की प्रदर्शन कैसा रहा। मुजफ्फरपुर। बिहार की राजनीति में अपने बयानों और अनोखे अंदाज से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। कभी महादेव तो कभी भगवान कृष्ण का रूप धारण करने वाले तेज प्रताप का नया लुक सामने आया है, जिसमें वे पूरी तरह ठेठ बिहारी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने धोती कुर्ता, बंडी और टोपी पहनकर रैंप वॉक किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका ये देसी अवतार बिहार के लोगों के साथ सीधा जुड़ाव पैदा कर रहा है। तेजू भैया के नाम से मशहूर तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही आरजेडी और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लगातार चुनौती दे रहे हैं। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक ओर जहां राजनीतिक दल सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम बिहार के दौरे पर है। रविवार को टीम के दौरे का दूसरा दिन है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि दूसरे दिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा नोडल अधिकारी शामिल हुए। नालंदा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा दौरा इस बार केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश में एक खेल क्रांति की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना राज्य को खेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और राजगीर को स्पोर्ट्स टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की बड़ी क्षमता रखती है। उद्घाटन समारोह में 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा भी दिया जाएगा। ये पहल राज्य की युवा ऊर्जा को सही दिशा देने और खेल बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस। टुडे इन इंडिया। सोना का भाव आज का 6 अक्टूबर 2025। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, लेकिन कभी-कभी गिरावट भी देखने को मिलती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) की वेबसाइट के अनुसार सोमवार सुबह तक 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,16,954 रुपये है प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,45,610 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमत टूटकर 1,20,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी की कीमत घटकर 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम सभी टैक्स समेत पर है। उधर वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। दिन भर जैसे जैसे कीमतों में बदलाव होंगे, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आगे IBJ के मुताबिक जानिए 24 कैरेट, 22 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या हैं। आज का सोने चांदी का भाव इस प्रकार है। गोल्ड सिल्वर रेट टुडे इन हिंदी। शुद्धता सुबह के रेट, दोपहर के रेट, शाम के रेट। सोना 24 कैरेट 1,16,954 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 23 कैरेट 1,16,486 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 22 कैरेट 1,07,130 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 18 कैरेट 87,716 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 14 कैरेट 68,418 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी 999 1,45,610 रुपये प्रति किलोग्राम।